हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे वर्चुअल लाइफ चेंजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आज की क्लास एकदम ज़बरदस्त धुआंधार होने वाली है। तो आप अंत तक जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हम राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे थे, इसी के उपलक्ष्य में हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है और आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वैसे भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव है, दुर्गों में सिर मोहर है, क्योंकि इसके बारे में कहावत भी है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसलिए आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। चित्तौड़गढ़ वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। चित्तौड़गढ़ जिला, ये चित्तौड़गढ़ जिला एमपी बॉर्डर पर है। बात करें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य नाम क्या है, तो हम कह सकते हैं ये राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार है, मालवा का भी प्रवेश द्वार है। तो हम लिख सकते हैं कि यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार है। इसे मालवा का प्रवेश द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही हम राजस्थान को पार करके एमपी में घुसते हैं तो मालवा स्टार्ट होता है, लेकिन यह बॉर्डर पर स्थित किला है, इसको जैसे ही पार करेंगे तो मालवा स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसे मालवा का भी प्रवेश द्वार कहते हैं, राजस्थान का भी प्रवेश द्वार कहते हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है। तो मालवा का प्रवेश द्वार। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए प्रवेश द्वार, और यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय श्रीकांत रेगर। टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, आ जाएगा। नहीं तो इसकी लिंक है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, जिससे आपको हर वैकेंसी, राजस्थान की हर भर्ती के बारे में सूचना मिलती जाएगी और आपको नोट्स भी मिलते जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। तो हमने पढ़ लिया है कि इसके अन्य नाम ये हैं। अब हम इसकी बात करें कि ये इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें कि वास्तव में अगर हम भूगोल के अनुसार देखें तो ये कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार स्थित है, तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह जिस पठार पर स्थित है उस पठार का नाम है मेसा, और ये दो नदियों के संगम पर स्थित है। यानी जहाँ पर दो नदियाँ मिलती है उन नदियों पर संगम पर स्थित है, और नदियों का नाम है गंभीरी तथा बेड़च। तो हम बात करें, ये गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। कई बार प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, कई बार ये सवाल आया हुआ है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, या गंभीरी या बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदियों पर के संगम पर स्थित है, तो गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। इसी के साथ ये जिस पठार पर स्थित है वो है मेसा का पठार। मेसा का पठार यानी कि यह पहाड़ी पर न स्थित होकर पठार पर स्थित है। पठार वो चीज होती है जो समतल से तो ऊंचा होता है लेकिन पहाड़ी से नीचा होता है,
वही पठार। जब हम भूगोल पढ़ेंगे तब आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर कराएंगे कि पठार, पहाड़, मैदान क्या होता है। हाल फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि यह मेसा के पठार पर स्थित है। अब हम बात करें कि ये किसने बनवाया, इसका निर्माण किसने करवाया। इसका निर्माण करवाया है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार हम देखें तो इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। चित्रांगद मौर्य एक बहुत अच्छे राजा हुए थे पुराने, उनका इतिहास बहुत कम मिलता है लिखित स्रोतों में, लेकिन उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो वीर विनोद ग्रंथ है, उसके अनुसार हम देखें कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। वैसे भी हमारा राजस्थान में चित्तौड़गढ़ बहुत फेमस है, इसलिए वैसे भी चित्तौड़गढ़ का किला भी फेमस है और चित्तौड़ एक अन्य रूप से फेमस है, हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हम बात करें इसके आधुनिक निर्माता कौन है, यानी इसका अधिकांश निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए इसे राणा कुंभा को इसका आधुनिक निर्माता भी कहते हैं। तो महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा को भी कहा जाता है। ओके, यानी कि महाराणा कुंभा को आधुनिक निर्माता कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का। इसी के साथ हम बात करें ये किस श्रेणी का दुर्ग है, गिरी है, धानवन है, या फिर जल दुर्ग है, या औरण दुर्ग है, तो ये गिरी दुर्ग है। गिरी यानी ऊंचाई पर स्थित दुर्ग हो उसे गिरी दुर्ग कहते हैं। यह भी एक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है, इसलिए हम लिख सकते हैं यह एक गिरी दुर्ग है। यह एक गिरी दुर्ग है। यह एक गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग है। हम बात करें कि यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला होने के साथ साथ राजस्थान का एकमात्र किला है जहां पर खेती की जाती है, यानी कि यह एक बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ किला है। यहाँ पर आबादी भी बहुत रहती है, लगभग 30,000 या 25,000 लगभग आबादी रह सकती है इस किले के अंदर। इस किले की चार दीवारी के अंदर 25,000 से 30,000 लगभग लोग रह सकते हैं। इसी के साथ ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कह सकते हैं हम इसे, और ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर खेती की जाती है। तो हम लिख देते हैं राजस्थान का एकमात्र आवासीय किला, नहीं, राजस्थान का एकमात्र किला जहां पर खेती होती है। एकमात्र किला जहां पर खेती की जाती है।
खेती की जाती है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। आवासीय यानी जहां पर रहते हैं, यानी लिविंग फोर्ट है आवासीय किला। ओके, और हम यहाँ बात करें कि यहाँ पर देखने लायक या कोई दर्शनीय स्थल हुए तो यहाँ पर एक कालिका माता मंदिर भी है। यहाँ पर सतपीश देवरी जैन मंदिर है जिसे श्रृंगार चौरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाराणा कुंभा की बेटी का विवाह किया गया था, इसलिए इसे श्रृंगार चौरी भी कहते हैं। यहाँ पर इस किले में बहुत सारी खिड़कियां हैं जिसे हम मारवाड़ी में बारी कहते हैं। तो उत्तर की दिशा की और एक सबसे बड़ी बारी है जिसे लाखोटा की बारी कहते हैं। तो हम लिखते हैं कि यहाँ पर कालिका माता मंदिर है। कालिका माता मंदिर है। यहाँ पर सतबीस देवरी यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे जैन मंदिर हैं 27, इसलिए इसे सतबीस देवरी कहते हैं। तो सतबीस देवरी जैन मंदिर है। जिसे श्रृंगार चौरी भी कहते हैं, जिसे श्रृंगार चौरी भी कहते हैं, चौरी भी कहते हैं। यहाँ पर कालिका माता मंदिर है, सतबीस देवरी है और लाखोटा की बारी है। यह किले की उत्तर दिशा की ओर गेट है, वहां पर है। तो लाखोटा की वारी है। ओके, ये जो कालिका माता मंदिर है यह कोई समय एक प्राचीन सूर्य मंदिर हुआ करता था, लेकिन मालवा के राजा थे मानमोरी, उन्होंने फिर उनका इस मंदिर को कालिका माता मंदिर में तब्दील कर दिया, यानी कि एक प्राचीन सूर्य मंदिर हुआ करता था। तो कोष्टक में करके लिख देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए। यह प्राचीन सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर। ओके, जिसे तब्दील किया गया था कालिका माता मंदिर में। इसी के साथ यहाँ पर राजस्थान की आन बान शान यानी कि विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है जो महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के जीत की उपलक्ष्य में बनवाया था, जिसमें कुंभा के पिता के हथियारों को दंड देकर जीत हासिल की थी, इसलिए यहाँ पर विजय स्तंभ बनवाया था। हमारी जो राजस्थान पुलिस है उनके यहाँ पर देखना, यहाँ पर होता है विजय स्तंभ बना हुआ होता है। ये एक प्रतीक है। तो विजय स्तंभ ये एक 9 मंजिला इमारत है। तो 9 मंजिला इमारत है, यानी कि कुतुब मीनार है ना, उस प्रकार ये भी है। एक स्तंभ की तरफ दिखाई देता है हमें। 9 मंजिलें हैं जिसमें सिर्फ ऊपर जा सकते आ सकते हैं, बस इतना है। और अंदर थोड़ा बहुत स्पेस है, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, खाली सिर्फ लंबा है। ओके, तो 9 मंजिला इमारत है।
इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध की जीत की उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कह सकते हैं, या मूर्ति कला का ये विश्व कोश भी है, यानी कि एक म्यूजियम है मूर्ति कला का। ये तो बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा मूर्तियों पर खंडित किए गई मूर्तियों को, लेकिन एक मिसाल थी ये स्थापत्य कला की, इसलिए इसे मूर्ति कला का अजायब घर या फिर विश्व कोश भी कहते हैं। मूर्ति कला का, मूर्तियों का अजायब घर, अजायब घर। अजायब घर का मतलब होता है म्यूजियम। इसी के साथ स्थापत्य कला का विश्व कोश है। भारतीय स्थापत्य कला का, स्थापत्य व मूर्ति कला का विश्व कोश है, विश्व कोश है। ओके, यदि हम बात करें इसके निर्माणकर्ता यानी जिसने इसको डिजाइन किया था, यानी इसको बनाया था, वास्तुकार थे, वो थे जैता और उनके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा। तो हम इसके वास्तुकार की बात करें तो विजय स्तंभ के वास्तुकार जैता और उनके 3 पुत्र हैं, और उनके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा। ये राजस्थानी नाम है, ऐसे ही होते हैं। प्राचीन समय में हमारे यहाँ पर ऐसे नाम हुआ करते थे। अब हम बात करें अगली बात कि यहाँ पर एक और स्तंभ है जिसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं। वो एक इससे भी प्राचीन स्तंभ है और जिसे हम जैन कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। जैन व्यावसायिक व्यक्ति थे, जैन व्यापारी थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था और इसके बारे में ज़्यादा इतना पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रशस्ति है, यानी अभिलेख है, पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख प्रशस्ति कहलाती है। तो यहाँ पर एक प्रशस्ति है जिसे हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। उसका जो प्रशस्ति के लेखक थे वो थे कवि अत्रि तथा कवि महेश। कवि अत्रि तो लेखक थे और उनके पुत्र थे महेश, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया था। तो कवि अत्रि तथा महेश। तो यहाँ पर एक स्तंभ है जैन कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। और यहाँ पर एक प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके लेखक, कई बार इसका सवाल आया हुआ है कि इसके लेखक कौन है, तो कवि अत्रि तथा महेश। इसके बारे में इतनी जानकारी प्राप्त होती है यहाँ। इसी के अलावा हम बात करें, यहाँ पर मीरा मंदिर है, संत रैदास की छतरी है, और कल्लाजी राठौड़ जो एक लोक देवता है उनकी भी छतरी है। इसी के साथ हम बात करें, यहाँ पर नवलखा भंडार है जो बनवीर द्वारा बनवाया गया था। तुलजा भवानी मंदिर है जो शिवाजी की हम कह सकते हैं कुल देवी है। तो मीरा मंदिर है, मीरा मंदिर
संत रैदास की छतरी है, संत रैदास की छतरी। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की भी छतरी है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी। और यहाँ पर तुलजा भवानी मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर। इस प्रकार हमने एक पूरी जानकारी ली है। यहाँ पर एक 7 दरवाजा है, यानी 7 पॉल है, दरवाजे हैं इस किले के, जिसमें राम पॉल, लक्ष्मण पॉल, गणेश पॉल, जोड़ला पॉल, भैरव पॉल, इस प्रकार ये 7 है। इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है जिससे आपको आसानी से याद हो सकते हैं। 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, 3 व्यक्तियों के आपको नाम याद रखने हैं, 7 के 7 दरवाजे याद हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के 7 दरवाजे आपको मैं चुटकियों में याद करा दूंगा। ट्रिक है, 3 नाम याद रखो। एक तो जोगपाल, जोगपाल, एक याद रखो भैरा, और एक रखो हनुमान। ये 3 नाम याद रखो, 7 दरवाजे याद हो जाएंगे। जिसमें जो यानी जोड़ला पॉल, ओके, ग यानी गणेश पॉल, पा यानी पाडन पॉल, पाडन पॉल, और ल यानी लक्ष्मण पॉल। भै यानी भैरव पॉल, भैरव पॉल। रा यानी राम पॉल, और हनुमान यानी हनुमान पॉल, हनुमान पॉल। इस प्रकार हमने 7 दरवाजों के बारे में याद कर लिया है। ट्रिक्स के बेस पे याद कर लिया है। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे, हमारे कंटेंट में अगर दम हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।